सदियों साल पुरानी कहानी है। दूर किसी गांव में अब्दुल रहीम नामी एक बूढ़ा शख्स रहता था। अब्दुल रहीम पेशे के एतबार से एक लकड़हारा था। अब्दुल रहीम रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज अदा करता और फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। सारा दिन सूखे दरख्तों पर कुल्हाड़ी चलाता और जो थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठी होते उन्हें बाजार ले जाकर बेचता और वहां से मिलने वाले चंद पैसों से अपने घर का गुजर बसर चलाता। अब्दुल रहीम के खानदान में सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत खूबसूरत और नेक सीरत लड़की थी। वो घर में सिलाई कढ़ाई करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी और अपने वालिद की मदद करती थी, लेकिन गुर्बत हर वक्त उनके घर में साए की तरह रहती थी। एक दिन अब्दुल रहीम जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था कि अचानक आयशा बोली, अब्बा जान, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपके जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि आप लकड़ियां काट सकें। अब आपको आराम की जरूरत है। अब्दुल रहीम बोले, बेटी, मैं घर बैठकर आराम कैसे कर सकता हूं? अगर मैं आराम करूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? मुझे तेरी शादी भी करनी है और इस सौदागर को सूद समेत पैसे भी लौटाने हैं। आयशा, मुझे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि कहीं सौदागर अपने पैसे लेने ना आ जाए। बेटी, वो सौदागर बहुत बेरहम आदमी है। अगर हमने जल्द से जल्द उसके पैसे न लौटाए तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। आयशा बोली, अब्बा जान, आप ज्यादा परेशान ना हो, अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं भी तो सिलाई कढ़ाई का काम करती हूं। आज से मैं दिन रात मेहनत करूंगी ताकि हम इस सौदागर के पैसे जल्द से जल्द लौटा सकें। बेटी की ऐसी बातें सुनकर अब्दुल रहीम की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल रहीम बगैर कुछ कहे जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल गया। जब अब्दुल रहीम जंगल में पहुंचा तो लकड़ियां काटने के लिए सूखे दरख्त की तलाश में लग गया। जंगल में काफी अंदर जाने पर उसे एक खुश्क दरख्त नजर आया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त काटना शुरू कर दिया। लकड़ियां काटते काटते जब 1 घंटा गुजरा तो उसे भूख लगने लगी। उसकी बेटी ने जो खाना बना कर दिया था, उसने दरख्त की छांव में बैठकर वो खाना खाया और थोड़ी देर आराम करने लगा। कुछ देर आराम के बाद वो फिर अपने काम में लग गया। अब उसने काफी लकड़ियां काटकर इकट्ठी कर ली थी। जब उसे तसल्ली हो गई कि आज उसने काफी मिकदार में लकड़ियां काट ली हैं, तो लकड़ियों का गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस चल दिया। लकड़ियों को बाजार में बेचा और वापस घर चला आया। शाम को जब अब्दुल रहीम घर लौटा तो आयशा ने उसे खाना दिया और बोली, अब्बा जान, आप किसी से पैसे उधार लेकर उस सौदागर के पैसे लौटा दीजिए। आयशा बेटी, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपना काम नहीं आता। अब्दुल रहीम अपनी गरीबी की वजह से बहुत लाचार था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सौदागर से अपना पीछा कैसे छुड़ाए, कैसे उसका कर्ज चुकाए। अगले दिन जब अब्दुल रहीम जंगल में लकड़ियां काटने गया तो जंगल में उसे एक अजनबी शख्स मिला। वो शख्स बोला, लगता है तुम लकड़हारे हो और इस वक्त जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो। अब्दुल रहीम बोले, हां बेटा, मैं लकड़हारा हूं। बेटा, क्या तुम्हें मुझसे कोई मदद चाहिए? वो शख्स बोला, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मगर अब तुम्हें सजा से कोई नहीं बचा सकता, या फिर हो सकता है कि बादशाह तुम्हें उम्र भर के लिए कैद खाने में डाल दे। ये सुनकर अब्दुल रहीम घबरा गए और बोले, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से बादशाह मुझे सजा दे। वो शख्स बोला, क्या तुम नहीं जानते कि बादशाह ने दरख्त काटने से मना किया है? अगर कोई जंगल में दरख्त काटते पकड़ा गया तो बादशाह उसे सख्त सजा देंगे और अब तुम्हें मेरे साथ बादशाह के पास चलना होगा। अब्दुल रहीम बोले, बेटा, अगर मैं लकड़ियां न काटूंगा तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? वो शख्स बोला, अगर तुम चाहते हो कि बादशाह तुम्हें सजा न दे
और तुम्हारा घर चलता रहे तो तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे, तभी मैं बादशाह को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। अजनबी की बातें सुनकर अब्दुर रहीम की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुर रहीम को रोते देखकर वो शख्स बोला, अब रो क्यों रहे हो? रोने धोने से काम नहीं चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि बादशाह तुम्हें सजा न दे तो पैसे देने ही होंगे। बेटा, पैसे तो मेरे पास नहीं, मैं गरीब लकड़हारा हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे बादशाह के पास ले चलो। क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो थोड़े पैसों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? वो अजनबी से बोले, बेटा, मेरी एक बेटी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है। उसकी शादी से पहले मुझे एक सौदागर के पैसे भी लौटाने हैं। अगर मैंने उसके पैसे न लौटाए तो वो मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? अजनबी बोला, देखो, वैसे तो मैं किसी पर रहम नहीं करता, मगर तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी करनी है। मैंने आज तक जिंदगी में कोई नेक काम नहीं किया, मगर आज जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम की वजह से अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मेरी सारी गलतियां मुआफ कर दे। फिर वो शख्स सोने के सिक्कों से भरी एक तहेली निकालकर अब्दुर रहीम को देते हुए बोला, बाबा, इस तहेली में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्के तुम सौदागर को दे देना और बाकी बचे हुए सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। अब्दुर रहीम ने उस शख्स को बहुत दुआएं दी और खुशी से घर की तरफ चल दिया। कड़ी धूप की वजह से चलते चलते उन्हें रास्ते में चक्कर आने लगे, इसलिए वो आराम करने एक दरख्त की छांव में बैठ गए। कुछ ही देर बाद उनकी आंख लग गई। इतने में एक आदमी वहां से गुजर रहा था। जब उसने अब्दुर रहीम को देखा तो उनके पास आया और सोने के सिक्कों वाली तहेली चोरी करके ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब उस आदमी ने तहेली खोलकर देखी तो खुशी से नाचने लगा और बोला, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मेरी बीवी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा कई सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर वो आदमी अपने घर की तरफ चल दिया। इधर जब अब्दुर रहीम की आंख खुली तो वो थैली ढूंढने लगा, मगर सोने के सिक्कों वाली तहेली न मिली। तब अब्दुर रहीम बहुत घबरा गए और खुद को कोसने लगे, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मैं न जाने कैसे सो गया। न मैं सोता और न मेरी तहेली चोरी होती। बरसों बाद एक अच्छा मौका आया था, मगर अब वो भी हाथ से निकल गया। अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी और मैं इस सौदागर का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? या अल्लाह, मुझ बूढ़े और लाचार की मदद फरमा। इधर वो आदमी घर पहुंचकर अपनी बीवी से बोला, खुश नसीब, तुम मुझे हमेशा कोसती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता। ये देखो, सोने के सिक्कों से भरी थैली। सिक्कों से हमारा कम अज कम 2 साल का गुजारा तो हो ही जाएगा। अब मुझे कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं। उसकी बीवी बोली, आप इतने सारे सोने के सिक्के कहां से लाए? वो शख्स बोला, मैं ये सिक्के चोरी करके लाया हूं। एक बूढ़ा आदमी दरख्त के नीचे सो रहा था, उसके पास से ये तहेली चोरी कर ली। उसकी बीवी बोली, क्या आप दूसरों को तकलीफ देकर खुश रहना चाहते हैं? वो बेचारा बूढ़ा न जाने किस हाल में होगा, न जाने उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और आप उन्हें चोरी करके ले आए। अरे वो बूढ़ा गरीब आदमी नहीं, बल्कि पैसे वाला आदमी था। उसकी बीवी बोली, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बूढ़ा गरीब है या अमीर, बस हमें किसी की मेहनत की कमाई नहीं चाहिए, इसलिए आपको उसके पैसे लौटाने होंगे। खुश नसीब, तुम ये कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रही हो? अब मैं उस बूढ़े को कहां ढूंढूं? चौर की बीवी बोली, आपको उस आदमी की तलाश जरूर करनी होगी। मुझे भूखा रहना मंजूर है, मगर चोरी के पैसों से गुजारा न कर सकती। आपको अपनी बीवी और बच्चों का पेट मेहनत मजदूरी से भरना चाहिए ना कि चोरी से। ठीक है खुश नसीब, मैं उस बूढ़े की तलाश करूंगा और सिक्के वापस कर दूंगा।
अब तो तुम खुश होना। घर में कुछ देर आराम के बाद वो आदमी सोने के सिक्कों वाली थैली लेकर बूढ़े को लौटाने निकल पड़ा। इधर अब्दुर रहीम गमगीन होकर घर पहुंचे तो उनकी बेटी बोली, अब्बा जान, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आपको घर आने में इतनी देर कैसे हो गई? तब अब्दुर रहीम ने सारी बात अपनी बेटी को बता दी। इतने में सौदागर अपने पैसे लेने उनके घर पहुंच गया। सौदागर को देखकर अब्दुर रहीम और आयशा घबरा गए। सौदागर बोला, अब्दुर रहीम, जल्दी से मेरे पैसे वापस कर दो। अब्दुर रहीम बोले, जनाब सौदागर, मैंने आपके पैसों का बंदोबस्त कर लिया था, मगर किसी ने मेरे सोने के सिक्कों वाली तहेली चोरी कर ली। सौदागर गुस्से में बोला, तूने मुझे बेवकूफ समझा है कि तू मुझसे झूठ बोलेगा और मैं मान लूंगा। अरे तेरे जैसे मुझे रोज 50 मिलते हैं झूठ बोलने वाले। सौदागर अब्दुर रहीम और आयशा को बादशाह के दरबार ले गया। सौदागर ने बादशाह से कहा, हुजूर वाला, इस अब्दुर रहीम ने मुझसे पैसे लिए थे और अब वापस नहीं कर रहा। ऊपर से झूठ बोल रहा है कि कोई उसकी सोने के सिक्कों वाली तहेली चोरी करके ले गया। सौदागर की पूरी बात सुनने के बाद बादशाह बोले, और तो तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो चुका न सके? हुजूर, ये मेरे सामने रो रहा था, इसलिए मैंने उस पर तरस खाकर पैसे दे दिए थे। बादशाह बोले, यहां के कानून के मुताबिक जो शख्स वक्त पर कर्ज न चुकाए उसके पूरे खानदान को कर्ज ख्वाह की गुलामी करनी पड़ती है जब तक वो पूरा कर्ज न चुका दे। मगर मैं बूढ़े अब्दुर रहीम की उम्र का लिहाज करते हुए उन्हें एक दिन का वक्त और देता हूं। अब्दुर रहीम, अगर तुमने कल तक सौदागर के पैसे न लौटाए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सौदागर की गुलामी करनी होगी। बादशाह का फैसला सुनते ही अब्दुर रहीम डर से कांपने लगे, क्योंकि अब उनको और उनकी बेटी आयशा को सौदागर की गुलामी करनी पड़ेगी। बादशाह का फैसला सुनने के बाद सौदागर अब्दुर रहीम और आयशा के साथ वापस लौट आया और कहा, अब्दुर रहीम, तूने मेरे पैसे 2 साल में ना लौटाए, एक दिन में कैसे लौटाएगा? एक काम कर, अपनी इस खूबसूरत बेटी की शादी मुझसे कर दे। तेरी बेटी मेरे साथ राज करेगी और मैं तेरा कर्ज भी माफ कर दूंगा। तब आयशा बोली, मैं तेरे जैसे इंसान से कभी शादी न करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पर जुल्म करता है। सौदागर बोला, तो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं तुम लोग मेरे पैसे कैसे चुकाते हो, और मैं तेरे बूढ़े बाप से इतना काम करवाऊंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। अब मैं चलता हूं। फिर सौदागर वहां से चला गया और आयशा ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, हम एक दिन में इस मुनहूस का कर्ज कैसे चुकाएंगे? अगर हम कर्ज न चुका पाए तो हमें उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। अब्बा जान, मैं आप पर जुल्म होते नहीं देख सकती। अब्बा जान, अगर आप इजाजत दिए तो मैं इस लालची इंसान से शादी कर लूं, वरना वो हम दोनों पर बहुत जुल्म करेगा। अब्दुर रहीम बोले, नहीं बेटी, तू उससे शादी न करेगी। अगर हमारी किस्मत में उसकी गुलामी लिखी है तो हम उससे भाग नहीं सकते। बेटी, अल्लाह जरूर कोई रास्ते निकालेंगे और जल्द ही ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। इतना कहकर अब्दुर रहीम अपनी कुल्हाड़ी लेकर घर से निकला और उसी दरख्त के नीचे जाकर बैठ गए जहां सिक्कों वाली थैली चोरी हुई थी। बहुत देर तक आसमान की तरफ देखते रहे और न जाने क्या क्या सोचते रहे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने में वो आदमी अब्दुर रहीम की तलाश में उसी दरख्त के पास पहुंचा। बूढ़े अब्दुर रहीम को देखकर वो बहुत खुश हुआ और बोला, बाबा, लगता है आप बहुत परेशान हैं। मुझे अपनी परेशानी बताएं, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। अब्दुर रहीम बोले, बेटा, 2 साल पहले मैंने एक सौदागर से कर्ज लिया था, मगर अब तक चुका ना सका। अगर कल तक मैंने कर्ज ना चुकाया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा था कि उनसे अपनी बेटी की शादी करूंगा और सौदागर का कर्ज भी चुका दूंगा, मगर किसी ने मेरी थैली चोरी कर ली। वो आदमी थैली अब्दुर रहीम के हाथों में थमाकर बोला, बाबा,
कहीं ये वही थैली तो नहीं। अब्दुल रहीम थैली देखकर बोले, तुम्हारे पास ये थैली कहां से आई? इसे तो कोई चोरी करके ले गया था। वो आदमी बोला, दरअसल मैं एक गरीब आदमी हूं। घर में मेरी बीवी और बच्चे भूखे थे। मैं काम की तलाश में निकला था, मगर किसी ने काम न दिया। सुबह आप मुझे इसी दरख्त के नीचे सूते नजर आए और मैंने आपकी थैली चोरी कर ली ताकि घर का गुजारा हो सके। घर जाकर जब मैंने बीवी को थैली दी तो उसने कहा कि भूखा रहना मंजूर है, मगर चोरी के पैसों से गुजारा न करेगी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। अब्दुल रहीम बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने सिक्के लौटा दिए इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब मैं इन सिक्कों से सुदागर का कर्ज चुका दूंगा और बाकी से बेटी की शादी कर दूंगा। बेटा, अब मुझे जाना चाहिए, जल्दी से सुदागर के पैसे चुकाने हैं। अब्दुल रहीम तेज कदमों से घर पहुंचे और तहेली बेटी को दिखाते हुए बोले, देखो बेटी, ये वही तहेली है जो खो गई थी। अब हमें सुदागर की गुलामी ना करनी पड़ेगी। आयशा बोली, मगर अब्बा जान, आपको ये थैली कहां से मिली? बेटी, जिस चोर ने चोरी की थी इसी ने वापस की है। उसकी बीवी बहुत नेक दिल औरत है। मैंने तुझसे कहा था ना कि अल्लाह हमारी मदद जरूर करेंगे। अब्बा जान, हां, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें सुदागर से निजात मिल जाएगी। सुबह होते ही सुदागर उनके घर आ धमका और बोला, अब्दुल रहीम, चल मेरे पैसे वापस कर दे, अभी भी तेरे पास मौका है। अपनी बेटी मुझे दे दे, तेरी बाकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। तेरा क्या ख्याल है आयशा? क्या तू अपने बूढ़े बाप पर जुल्म होते देखना चाहती है? अब्दुल रहीम बोले, अल्लाह के होते हुए तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लो ये सोने के सिक्के, अब यहां से चले जाओ। सुदागर बोला, अरे वाह, सोने के सिक्के! अब्दुल रहीम, जो पैसे तू 2 साल से ना चुका सका वो एक दिन में कैसे आ गए? तूने क्या किया, जरा मुझे भी बता। अब्दुल रहीम बोले, तुझे इससे क्या मतलब? तेरा कर्ज मिल गया, अब यहां से जा सकता है। अब्दुल रहीम की बात सुनकर सुदागर गुस्से में तमतमाता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद अब्दुल रहीम ने अच्छा रिश्ता ढूंढकर बाकी सोने के सिक्कों से अपनी बेटी की शादी कर दी। इसके बाद बूढ़ा अब्दुल रहीम और उनकी बेटी आयशा खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगे। बेशक भरोसा हो तो मदद अल्लाह करता है। मेरे अजीज दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस नाचीज को आप दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, जरूर बताएं। शुक्रिया।